क्लास 7th मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज चैप्टर 20। मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? जब किसी क्षेत्र किसी भी फील्ड का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसी को मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। मेंस्ट्रुएशन वो पार्ट है जिससे किसी भी फील्ड का हम मेजरमेंट करते हैं या एरिया फाइंड करते हैं या पेरीमीटर फाइंड करते हैं, तो वो होता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के अंदर जैसे ये रेक्टेंगल दिया है ए बी सी डी, रेक्टेंगल में लेंथ इक्वल और ब्रेथ इक्वल होते हैं, तो इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। किसी भी अगर क्लोज फिगर का पेरीमीटर निकालना हो तो ऑल साइड का सम करते हैं, तो ऑल साइड का सम L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो ये हो जाएगा L प्लस L बी प्लस बी, ये हो गया 2L प्लस 2B इक्वल टू 2L प्लस बी। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। किसी भी और पेरीमीटर होता क्या, सबसे पहले ये भी एक चीज़ जान लें। जब किसी बाउंड्री का, किसी भी क्लोज फिगर के बाउंड्री का मेजरमेंट किया जाता है, बाउंड्री का जब मेजरमेंट किया जाता है तो वही होता है पेरीमीटर। और एरिया वो होता है जब इसके रीजन का, इनक्लोज रीजन का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो होता है ये इनक्लोज रीजन का जब मेजरमेंट किया जाता है वो होता है एरिया। तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ। ये कभी भी इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट मीटर होता है या यूनिट सेंटीमीटर होता है, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और इसकी कभी भी यूनिट लिखते हैं तो स्क्वायर में लिखा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। कभी भी एरिया फाइंड होता है तो यूनिट जो लगाते हैं स्क्वायर लगाते हैं और पेरीमीटर में सिंपल लिखते हैं। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल जो होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। फिर अगर इसका डायगोनल का अगर बात किया जाए कि डायगोनल कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया निकल गई। अगर डायगोनल की बात किया जाए कि अगर डायगोनल का लेंथ निकालना है तो ये होता है डायगोनल इक्वल टू होगा अंडर रूट L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल देख लिए। और कभी भी एरिया दिया है क्वेश्चन में, अगर एरिया दिया है और ब्रेथ दिया है, ये गिवन है दोनों एरिया एंड ब्रेथ, लेंथ फाइंड करना है। लेंथ अगर फाइंड करना है तब के लिए जो फार्मूला होगा लेंथ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ। अगर एरिया ब्रेथ से डिवाइड करते हैं, एरिया में अगर ब्रेथ से डिवाइड किया जाए तो लेंथ निकलता है। अगर एरिया में लेंथ से डिवाइड किया जाए तो ब्रेथ फाइंड होता है। अगर एरिया में लेंथ से डिवाइड किया जाए तो ब्रेथ फाइंड होता है। इसी में अगर किसी रूम का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल, किसी भी रूम के चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करना हो, तो तब के लिए जो फार्मूला होता है तो उसको देखते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल फाइंड करना हो तब एरिया ऑफ 4 वॉल में लेंथ होता है, लेंथ भी यूनिट होगी, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। तो क्योंकि ये 3D होती है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट।
एरिया ऑफ 4 वाल का जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। और डायगोनल ऑफ रूम अगर फाइंड करना हो, डायगोनल ऑफ रूम, डायगोनल ऑफ रूम, किसी रूम का अगर डायगोनल फाइंड करना हो तब होता है अंडर रूट, रूम में कभी भी 3 यूनिट होती है, L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ रूम ये हो गया। और एरिया ऑफ 4 वाल का फार्मूला 2LB प्लस L प्लस बी इंटू एच। अब आते हैं, ये तो रेक्टेंगल का था और रूम का था। इसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर में जो होता है इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, ABCD। अगर ये इसकी लेंथ A है तो इसकी भी लेंथ A होगी, और इसकी भी लेंथ A और इसकी भी लेंथ A होती है। तो ये होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का अगर सबसे पहले पेरीमीटर देखा जाए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, बताएं किसी भी क्लोज फिगर का ऑल साइड अगर सम कर दिया जाए तो पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। तो A प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4A, इसके मतलब 4 इंटू जब साइड करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकलता है 4 इंटू साइड। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, या बोल सकते हैं कि साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। इसकी भी यूनिट कभी होगी तो स्क्वायर में होगा। अब डायगोनल ऑफ द स्क्वायर अगर निकाला जाए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर फाइंड करना हो तो ये होता है अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2A। क्योंकि डायगोनल अगर ये निकालना है तो इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 2 ये होता है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है अंडर रूट 2A। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर डायगोनल दिया है तब अगर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो, अगर डायगोनल दिया है और कहीं वैल्यू डायगोनल दे दी और बोले कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो, तब के लिए फार्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। कभी भी अगर एरिया ऑफ स्क्वायर जब डायगोनल दिया हो तब फाइंड करना हो तो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो ही गया। अगर साइड दिया हो, साइड दिया हो एरिया फाइंड करना है तो साइड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एरिया। एरिया दिया हो और साइड फाइंड करना है तो साइड इंटू अंडर रूट एरिया करते हैं तो साइड फाइंड हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें देखा जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट्स। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन देखते हैं 20A, एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर 20A RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच डायमेंशन आर, लेंथ और ब्रेथ दिया है। लेंथ दिया है 24.5 एंड ब्रेथ दिया है 18 मीटर। कह रहा है कि एरिया फाइंड करें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच डायमेंशन आर, तो डायमेंशन दे दिया ये, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ दिया है 24.5 इंटू 18, ये हो गया 18 5 जा 90 होता है, कैरी 9, 18 4 जा 72, 9 81 का 1, 18 2 जा 36 और 8 44, ये 1 प्लस पे डेसिमल लगेगा तो 441
मीटर स्क्वायर इसकी एरिया होगी। अब दे दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच 48 मीटर इट्स डायगोनल ऑफ 50। क्वेश्चन दिया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ए बी सी डी, जिसकी एक साइड 48 दिया है और इसका डायगोनल दे दिया है 50। तो एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है इसकी। तो सबसे पहले डायगोनल ऑफ निकालेंगे। मान लो कि वन साइड, लेट द वन साइड बी एक्स है। अगर वन साइड को x मान लिए तो डायगोनल का फार्मूला निकालेंगे। जब तक वन साइड नहीं निकला तब तक एरिया फाइंड नहीं हुआ है, इसलिए डायगोनल का फार्मूला लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया जाए तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग किया जाएगा अगर, तो इधर से अंडर रूट हट के इस पे स्क्वायर होगा और ये होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल दिया है 50 स्क्वायर और ये लेंथ दिया है 48 स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। इसका होता है, इसका स्क्वायर होता है 2500, इसका स्क्वायर होता है 2304 प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अगर इसको ला कर इधर माइनस सबसे पहले किया जाए तो अगर 2500 में से 2304 माइनस करते हैं तो ये 6, ये 9, ये 1, 196 बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 196। तो बी इक्वल टू जो होगा अंडर रूट 196। तो ब्रेथ जो आएगी अगर इसको अंडर रूट से निकालें तो 14 होगा, तो 114 आ गया। तब अगर एरिया फाइंड करना हो, एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ से इसको फाइंड करेंगे। लेंथ, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 48 इंटू 14। अब 14 एट जा होता है 112 का 2 कैरी 11, 14 4 जा 56, 672 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले डायगोनल से, डायगोनल का फॉर्मूला लगाकर एक साइड निकाला जाएगा जो एक्स की वैल्यू आई है। यहाँ पे अगर एक्स भी लिख दें तो ठीक है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 14 आ गया, 14 इंटू 14 आ गया। दोनों साइड मालूम हो गए तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से फाइंड करेंगे 672 मीटर स्क्वायर होगा। थैंक यू क्लास।